नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई में यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की पोस्ट आई है। अब बहुत से लोगों को यही पता नहीं होगा कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में गार्ड लिखा है, इसको देख के कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि क्या ये गार्ड की वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, और अगर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है तो अप्रेंटिसशिप होता क्या है। इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पोस्ट और डेजिग्नेशन। अब पोस्ट अप्रेंटिसशिप की है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम गूगल की माने तो गूगल ने लिखा है एट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिया बेसिकली अप्रेंटिसशिप आर ट्रेनीज एंगेज बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट ट्रेडर्स अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। अब इसको अच्छे से समझते हैं ये है क्या। तो अप्रेंटिसशिप में आपको एज अ ट्रेनी भर्ती किया जाता है किसी भी पोस्ट के लिए। हो सकता है आपको गार्ड के लिए वो रिक्रूट कर लें, ठीक है, और गार्ड की ट्रेनिंग दे कि गार्ड काम कैसे करता है। हो सकता है वो आपको क्लर्क के लिए भर्ती कर ले कि हाँ भाई क्लर्क काम कैसे करता है, उसकी आपको ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया इसके नोटिफिकेशन में कि क्या वो गार्ड के लिए कर रहे हैं या क्या वो क्लर्क के लिए कर रहे हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह से मेंशन नहीं किया जाता। और यहाँ पे 3000 वैकेंसीज है। अब सभी को तो क्लर्क की वैकेंसी नहीं ना दे सकते वो, या सभी को तो गार्ड की वैकेंसी नहीं ना दे सकते। इसका मतलब हम ये समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए, गार्ड के लिए भी, सुपरवाइज़र के लिए भी, क्लर्क के लिए भी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी रिक्रूटमेंट की जा रही है। ट्रेनिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, ये जॉब नहीं है, बट इसके बाद आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग लेके आते हैं सबको जॉब मिल जाती है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो आप इसको जॉब की तरह भी समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें, लेकिन यहाँ पे पोस्ट पहले क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन 4 पोस्ट के ऊपर यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी बाद में, अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। चलिए जॉब प्रोफाइल की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे 4 चीज़ों की जॉब प्रोफाइल बनेगी। आपको गार्ड के लिए रिक्रूट किया जाएगा, सुपरवाइज़र के लिए, क्लर्क के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। मैनेजर और ऑफिसर के लिए आपको रिक्रूट नहीं किया जा सकता, उसकी रिक्रूटमेंट हमेशा डायरेक्ट होती है, अप्रेंटिसशिप के अंडर नहीं होती है। अप्रेंटिसशिप के अंदर जो छोटी पोस्ट है जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गई या सुपरवाइज़र की हो गई, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की या क्लर्क वगैरह की, उसकी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे पे स्केल की, क्योंकि अभी आप सिर्फ ट्रेनी है, ठीक है, अभी आप सिर्फ ट्रेनी है, तो आपको मिलेगा फिर भी अच्छी सैलरी इन्होंने ऑफर की है। 15,000 रुपये का एक स्टिफर मिलेगा आपको पर मंथ, एक महीने का 15,000। इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं अभी आपको मिल रहा, कोई डीए नहीं मिल रहा, कोई टीए नहीं मिल रहा, कोई फेस्टिवल अलाउंस नहीं मिल रहा, कोई एचआरए नहीं मिल रहा, कोई पीएफ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा अभी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया ये अभी आपकी सिर्फ ट्रेनिंग है। जॉब जब आप ज्वाइन कर लोगे इसके बाद तो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, ठीक है जी। चलो अभी बात कर लेते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 1996 मतलब 1996 से पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए एक्स सर्विसमैन। इसका मतलब वो साफ साफ ये बोलना चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन जो है उसकी मिनिमम मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर होनी चाहिए। अगर आप जनरल हैं और आपकी एज 28 ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर से कम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बाकी लोगों की। जब ओबीसी की बात करते हैं तो इनको 3 साल की छूट है, तो इनकी एज रहेगी 31, मतलब 31 साल से पहले पहले ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें SC ST की तो इनको छूट मिलती है 5 साल की, तो ये 33 साल 33 ईयर से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन आता है, फिजिकली हैंडीकैप। अब फिजिकली हैंडीकैप को क्या होता है, 10 साल की छूट मिलती है, तो इस हिसाब से जो इनकी एज होगी वो 38 ईयर होगी। 38 ईयर से पहले पहले फिजिकली हैंडीकैप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। आते हैं एक्स सर्विसमैन पे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज होंगी, क्योंकि यहाँ पे गार्ड की वैकेंसी भी है, सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी है, जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र होते हैं, और उनकी एज जो है 60 से नीचे होनी चाहिए, 60 साल से कम होनी चाहिए, तब उनको रिक्रूट किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी ही चाहिए। एक्स सर्विसमैन अपनी आर्मी ग्रेजुएशन के बेस पे कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की वैकेंसीज है। लेकिन बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं वो कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, कम से कम, उससे ज़्यादा तो आप हो ही सकते हैं, उससे कम नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट,
बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट, यहाँ पे 3000 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। 3000 पोस्ट, आप समझ रहे हो? इसका मतलब काफ़ी सारी वैकेंसीज गार्ड की होंगी, काफ़ी सुपरवाइज़र की होंगी, ये सारी वैकेंसीज काफ़ी अच्छे से होंगी। अच्छा, आगे चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो लिखा है उसके मुताबिक इसमें 5 हिस्से होंगे। सबसे पहले क्वांटिटेटिव यानी मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, ठीक है, फिर कंप्यूटर नॉलेज, और फिर जो बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है, रिटेल के बारे में, एसेट्स के बारे में, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो सिलेक्शन है वो आपकी मेरिट बेस्ड होगी, यानी कि जब टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उसमें मेरिट बनेगी। तो जो लोग मेरिट में आएंगे उनको ये जॉब दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है मेरिट वैकेंसी पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर जैसे 3000 वैकेंसीज है तो 3000 लोगों को ही रखा जाएगा, ये तो क्लियर ही है वैसे। अब अगर 1 या 2 कैंडिडेट के सेम स्कोर हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, एज को, जो बड़ी एज वाला बंदा है उसको रिक्रूटमेंट दे देंगे, उसको जॉब दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज का आपका प्रूफ लगेगा, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है। जैसे अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाबी अच्छे से आनी चाहिए। ये मैं बता दूं, यहाँ पे सारे सब अमृतसर तक के लिए वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने रिजर्व रखी है। इसका मतलब आप पंजाब से भी हैं तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बिहार से भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, यूपी से तब भी अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए है। और बेस्ट पार्ट बताऊँ, बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो भी आपका नियरेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, जो सबसे करीब पड़ता है आपको, वहाँ पे जॉब दी जाएगी। अब इससे बेटर क्या हो सकता है? जैसे आप अमृतसर से सुन रहे हैं मुझे सपोज, तो क्या होगा, अमृतसर में आपके घर के पास जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग रखा जाएगा। क्योंकि ये कोई क्लर्क या उसकी वैकेंसी नहीं है, जैसे ये गार्ड वगैरह के लिए ट्रेन करना है उन्होंने, तो फिर ट्रेनिंग को उनके जो नियरेस्ट बैंक, इसका मतलब आपकी इंटरव्यू भी नियरेस्ट बैंक में होगी और जॉब भी नियरेस्ट बैंक में होगी। ये इस चीज़ की सबसे बड़ी खासियत है। अब आप लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, इसका मतलब आपको लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हो सकता है आप पंजाब से हो तो आपको पंजाबी अच्छे से आनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जैसे जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बैंक आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा, जिसके बिहाफ पे फिर बड़ी इजीली जॉब मिल जाती है आपको। ये तो मैंने देखा ही है। चलिए आगे चलते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स, यहाँ पे कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है, आपको मेरिट बेस पे ही सिलेक्ट किया जाएगा। ये नहीं कि आपके इतने नंबर आ गए और पक्का आप सिलेक्ट हो जाओगे, यहाँ पे मेरिट बनेगी, उसके बेस पे ही सारी रिक्रूटमेंट होगी आगे, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, यहाँ पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फिर आपका रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप पंजाब से हो तो पंजाब रेजिडेंस प्रूफ चाहिए आपको, आप बिहार से हो तो बिहार रेजिडेंस प्रूफ चाहिए आपको, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स मैन है तो आपके लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो डिस्चार्ज बुक होती है, PPO होता है, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास, डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। अब इस पेपर को क्लियर करने के लिए कौन सी बुक पढ़ें आप, तो ये बुक्स मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे एप्टीट्यूड की बुक है डॉक्टर RS अग्रवाल की, ऑब्जेक्टिव अरिहंत की बुक है इंग्लिश की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके ले लिया, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सारी बुक्स आप मार्केट से बाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ़ीस की, आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे फ़ीस अलग अलग है। अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं तो आपको 400 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी और ऊपर 18% GST लगेगी, 72 रुपये GST, मतलब 472 रुपये फ़ीस होगी आपकी अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं। अगर आप SC ST फीमेल या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो 600 रुपये आपकी फ़ीस और 18% के हिसाब से 108 रुपये आपकी GST, तो 108 ये हो गए 708 रुपये। 708 रुपये आपकी लगेगी फ़ीस अगर आप SC ST फीमेल या EWS है। अगर आप जनरल OBC के लड़के हैं तो आपको 800 रुपये फ़ीस लगेगी और साथ में GST लगेगी आपकी 18%, 144 रुपये, तो आपकी 944 रुपये फ़ीस हो जाती है अगर आप ऑल अदर कैंडिडेट में आते हैं तो। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दिए इन्होंने, बस 1-2 चीज़ें ही बताई है कि आप ट्रेनिंग के तौर पे जाएंगे और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। ये मत समझ लेना कि पहले ही जॉब मिल जाएगी, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद ही जॉब मिलेगी, यही 1-2 चीज़ें बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं, मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आप सबसे पहले ट्रेनिंग पर होंगे, ये तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद जो बैंक को छुट्टियाँ हैं, जो बैंक को छुट्टियां हैं वो आपको भी छुट्टियां होंगी। जैसे अगर दिवाली की छुट्टी बैंक को मिलती है तो आपको भी वही छुट्टी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हर मंथ आप एक कैजुअल लीव ले सकते हैं, बिना कारण बताए भी आप छुट्टी कर सकते हैं 1 दिन महीने में,
ठीक है, ये एक ही होगी। उसके अलावा किसी भी तरह की लीव अवेलेबल नहीं है, ना आप सिक लीव ले सकते हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बाकी सारी लीव में फिर आपके पैसे काटे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी 4 कैजुअल लीव्स होंगी एक टाइम पे। ठीक है, 4 से ज़्यादा आप कैजुअल लीव नहीं ले सकते। उसके बाद जो डेली आवर्स है वो वही होंगे आपके जो बैंक के होते हैं 9 to 5। और इसके अलावा आपको कोई भी ओवर टाइम कभी नहीं करवाया जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग होगी आपके 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी। ठीक है जी, आगे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट हुई है वो 21 फरवरी को हुई है। जो ऑनलाइन आपकी क्लोजिंग होगी वो 6 मार्च को होगी। और आपका पेपर होगा 10 मार्च को। ये आप ध्यान रखिए, 6 मार्च को आपका क्लोजिंग डेट है। लाइक 6 मार्च तक आपको फॉर्म फिल करने हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं ये। ठीक है, और 10 मार्च को आपका पेपर भी है। अब ये भी देखिए आप, 10 मार्च को आपका पेपर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, स्पेशली एक्सर्विसमैन के साथ। उनके लिए बेस्ट है ये। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो और बातें करेंगे और जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।